सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं 12वीं क्लास के महत्वपूर्ण अध्याय वैश्वीकरण के बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ। वैसे तो वैश्वीकरण के बारे में आप लोग कुछ सभी परिचित हो, मगर उसके मूल अवधारणा और उसके उद्देश्य के बारे में शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगी। वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण अर्थ है विश्व का एकीकरण, और विश्व के एकीकरण के आधार पर यदि कहें तो उसका दूसरा मीनिंग यदि कहें तो उसका मतलब है प्रवाह। अब हम ऐतिहासिक क्रम में यदि जाते हैं तो प्राचीन काल से ही यदि हड़प्पा संस्कृति के कार्यकाल से भी यदि कहें तो उस समय भी व्यापार हुआ करता था, क्योंकि विश्व एकीकरण का अर्थ से जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यापार से जुड़ा हुआ है। मगर हम उसको सिर्फ आर्थिक व्यापार नहीं कहेंगे, बल्कि वो राजनीतिक भी है और उससे सामाजिक विकास भी संभव है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा है। तो निसंदेह अपन यही कहेंगे कि प्राचीन अवधारणा के आधार से हम उसको आज के संदर्भ में देखना चाह रहे हैं। तो अब ऐतिहासिक क्रम में तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि राष्ट्रवाद के उदय के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण यही रहा है। मुद्रण कला का आविष्कार हुआ और बहुत सारे पुस्तकों का लेखन कार्य हुआ, तो वो भी एक तरीका था वैश्वीकरण का। मगर उस वैश्वीकरण में गति का अभाव था, प्रवाह कम थी। मगर आज के संदर्भ में यदि कहें तो गति ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व एकीकरण को, वैश्वीकरण को बहुत ऊंचे स्थान पर लाया है। और इसी आधार पर अपन पूरे विश्व को एक मंच में यदि अपन देखते हैं, 1991 से ये वैश्वीकरण शुरू हुआ है, जिसे पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वही एक मंच पे अपना ट्रेड कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी आ रहा है, राजनीतिक विकास आ रहा है, और बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के बारे में हम सभी को, विश्व के सभी लोगों को जानकारी हो रही है। तो उसको एक संदर्भ में, एक लाइन में अपन कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम। तो ये के आधार पर अपन यही कहेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव पूरे विश्व में महत्वपूर्ण रूप में है, और हर पल आप देखते हो वैश्वीकरण का प्रभाव। कोरोना काल के पहले भी आप लोग को जो एजुकेशन दिया गया, तो वो भी वैश्वीकरण के ही प्रभाव है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ। एक उदाहरण के द्वारा आप लोग को मैं समझाऊंगी कि पहले जो एजुकेशन दिया जाता था तो क्लास के माध्यम से बच्चों को दिया जाता था, मगर आज हम कह सकते हैं कि एक कमरे में हम आपको पूरे विश्व के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि यदि एक कमरे के माध्यम से भी मैं एजुकेशन दूंगी तो बहुत सारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसको भी अपन विश्व का एकीकरण कह सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण अपन ये भी मानेंगे कि आज की तारीख में, आज विश्व में जो कार्य हो रहे हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा परिणामदायक है, क्योंकि पहले जो कार्य होता था उसमें उतना लाभदायक परिणाम नहीं मिल पाते थे। मगर आज यदि अपन देखें तो विश्व एकीकरण के आधार पर सभी विश्व में जो भी परिवर्तन या वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसका प्रभाव सभी देश ले रहे हैं, जिससे क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को अपडेट भी कर रहा है और इससे वो आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अपन यही कहेंगे विश्व एकीकरण से विश्व को बहुत लाभ है, यद्यपि उसकी एक परिस्थिति ये भी कहेंगे कि इसकी हानि भी कुछ है। इससे क्या हुआ है कि बड़े बड़े उद्योग का विकास जो हुआ उससे कुटीर उद्योग खत्म हो चुके हैं। गांव में जो कुटीर उद्योग होते थे उसका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि अब वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो प्राद्योगिकी के आधार पर हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यदि उसका परिणाम देखें तो यहाँ पे परिणाम थोड़ा उसका उतना अच्छा नहीं है। फिर भी यदि वैश्वीकरण के आधार पर यदि देखें तो हम आज के संदर्भ में स्वर्ण युग के संबंध में जी रहे हैं, और ये जो परिस्थिति जो चल रही है वो स्वर्णिम युग है, क्योंकि आपके पास प्रकृति भी है और प्रौद्योगिकी भी है। तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो। शायद ये 30-40 साल के बाद प्रकृति नहीं रहेगी, प्रौद्योगिकी बस रहेगी, तो शायद विकास असंभव रहेगा। तो मैं आप लोग को आज 12वीं के इस वैश्वीकरण टॉपिक के माध्यम से आप लोग को कुछ संक्षिप्त जानकारी दी हूँ। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसके बारे में और कुछ पूछना है तो जरूर आप लोग पूछिए। पुनः दूसरी वीडियो में मैं इसी संदर्भ में और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।